जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। आप सभी लोगों का एमपीएसपी राधे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग करेंगे मैथ की नेक्स्ट क्लास और आज की क्लास अति महत्वपूर्ण रहेगी। आपको जो प्रश्न हम करा रहे हैं सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आज की क्लास अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, दो संख्याएं 28 तथा 42 हैं कि लासा तथा मासा का अनुपात क्या होगा। अब अगर हम लोग बात करें 28 और 42, 28 अनुपात है 28 और 42 है संख्याएं दो। इनके अगर लासा की बात करें तो लासा हम लोग कैसे निकालोगे। दो से काटो तो आएगा 14, फिर दो से काटोगे तो आएगा 21 दूना 42, फिर काट लो आप तीन से, 14 कटेगा नहीं, 3 से 7, तो इनमें बड़ा क्या है 14, तो 14 तिया 42 दूना 84, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 84। अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो इसका लासा आएगा 84। अब हम लोग को बात करनी है मासा की। तो मासा आप लोग जानते हैं कि जो बड़ा सा बड़ा नंबर हो जो इसमें विभाजित हो जाए। अब 28 और 42 का जो मासा निकल कर आएगा वो आएगा 84, 14। अगर इसका लासा निकल के आया 84 और मासा आएगा 14, तो अनुपात लगा दो 14, इसको काट दो 14 एकम 14, 14 संग 84, तो 6:1 के अनुपात में इसका आंसर आएगा 6:1। अगर हम लोग इसी क्रम में दूसरे सवाल की बात करें तो दिया गया यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो सबसे छोटी। अगर 6 सम संख्याएं 11 दिया गया है, लगातार 11 औसत है उसका, तो हम लोग 11 लिख लो। सम संख्याएं 11 के बाद आएगी 12, 12 के बाद आएगी 14, 14 के बाद आएगी 16, इसके पहले लिख लो 10 आएगी, एक आएगी 8, एक आएगी 6। ये तो हम लोगों को दिया गया है औसत। अब अगर हम 6 संख्या 12, 14, 16 और 6, 8, 10 जोड़ोगे तो इसका औसत 11 आएगा। पूछा है जो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हम लोगों को प्राप्त होगी 6, जो दूसरे का आंसर आएगा सी। भाई अगर आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगा करे तो लाइक जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 6। अगर इसी क्रम में हम लोग अगला सवाल देखते हैं। दिया है 15 और 45 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा। अब आप लोगों को बता दें, अगर चतुर्थ अनुपाती पूछे तो उसका होता ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये होता है। ठीक, अगर हम लोगों से पूछे इसका तृतीय अनुपाती तो इसका हम लोग करेंगे 15, इसका तो होता है, आप लोग सीधा देखें सिंपल, इसका होता है बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए। अब बी स्क्वायर मतलब 45 मल्टीप्लाई 45 बटे ए का मान है 15, तो 15 तिया 45, 3 45 तिया कर लो कितना आएगा 135, 135। जो इसका राइट जवाब हो जाएगा 135। 3 नंबर का सवाल जो है इसका आंसर हो जाएगा 135। इसी क्रम में अगर हम लोग अगला सवाल देखें, लिखा है 20 और 60 का अनुपातिक तीसरा अनुपातिक क्या होगा। 20 और 60 का तीसरा अनुपातिक, तो इसका भी वही है, आप लोगों को बताया बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए मतलब 60 मल्टीप्लाई 60 बटे 20, 20 से 3 बार जाएगा 30, 6 18, 180। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आएगा 180। अगर भाई लोग अगर आप लोगों को ग्रुप से जुड़ना है, अगर ये पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोगों को पीडीएफ की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पे हाई कर दें और आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उसमें आप लोगों को हर तरह की पीडीएफ मिल जाती हैं। 93 36 25 30 91, आप लोग हाय बोल दो ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है भाई लोग, नंबर नोट कर लो और इस पे हाय लिखना है और बता देना कि ग्रुप में ऐड कर दो। ठीक है, अगर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग अगर अगले सवाल की बात करें तो दिया गया एक व्यक्ति 15,000 रुपये श्याम को 4 साल के लिए 15% की दर से देता है, तो 4 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। अब इसको भी आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो सीधा सिंपल फंडा 15,000 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 15
का स्क्वायर 15 से 15 करोगे 225 आएगा। 225 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो ये कितना आएगा, 900 आएगा। कितना, 900। 900, रुक जाओ भाई, 900 और एक जीरो ये लगा दो जीरो, ये आएगा 9000। अब अगर इसे लिखा उसमें 4 साल बाद कितने रुपए देने होंगे, तो 9000 तो उसको ब्याज मिलेगा और 15,000 की राशि उसने दी थी, तो 15 9 24,000 रुपये उसको टोटल देने पड़ेंगे। तो जो 5 नंबर है उसका सवाल आंसर आ जाएगा 24,000, ऑप्शन नंबर सी। अगर इसी क्रम में अगर हम लोग अगला सवाल देखें, ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी इस काम को 15 दिन में, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो अगर ए की बात करो तो आया 30 दिन में, बी की बात करो तो दिया है 20 दिन में, बी दिया है 20 दिन में, बी दिया है 20 दिन में। अगर हम लोग सी की बात करें दिया है 15 दिन में। तीनों का एलसीएम निकाल लो, 30 20 और 15 का एलसीएम आएगा 60। 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो 60 को 30 से डिवाइड करोगे आएगा 2, तो 20 को इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, 15 वाला आएगा 4। अगर इसमें पूछा तीनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, तो 60, 3 2 5 4 9, कितना आया 7 2 9। अब हम लोग अगर बात करें तो 9 से 9 6 बार 63 बचा, 9 छक 54 बचा 6, तो 6 जाएगा नहीं इसमें, जीरो यहाँ दशमलव, फिर 6, 6.6 इसका आंसर आएगा, क्योंकि वैसे तो ऑप्शन इसमें दिया नहीं, तो ऑप्शन 6.6 यहाँ पे लिख लो, आंसर आएगा ए नंबर। अगर हम लोग इसी क्रम में अगर आगे देखें, मनोज किसी व्यक्ति को 30,000 रुपये 10% की दर से 3 साल के लिए देता है, 3 साल के बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो 3 साल के बाद उसको कितनी राशि मिलेगी, तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाना चाहिए। चलो हम लोग साधारण ही निकाल लेते हैं। देखा है 30,000 रुपये हैं, इसको 3 साल के लिए 10% की दर से देना है, बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो ये गया, 3 से काट लो, ये आएगा 3 तिरका 9, 3 जीरो लगा दो, तो जो इसका आएगा ब्याज वो 9,000 रुपये। 9,000 ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें, कोई व्यक्ति 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो प्रति सेकंड की चाल क्या होगी। अब अगर हम लोग बात करें 180, आप लोग जानते हैं कि अगर किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तो 5/18 का गुणा होगा, और अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 का होगा। तो ये छोटे में आया, मतलब छोटा गुणा कर दो, 5/18, तो 18 का 180 में जाओगे 10 बार, 10 का 5 में गुणा 50 मीटर प्रति सेकंड। इसका जो राइट आंसर होगा सी। अगर अगला सवाल देखें, दिया गया किसी व्यापार में ए 8,000 बी 9,000 सी 12,000 लगाते हैं, साल के अंत में 5800 रुपये सी का हिस्सा। ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो। ए 8,000, बी 9,000, सी 12,000। ये 1 साल करते हैं, इसका मतलब 12 महीने लगे रहते हैं। अब अगर इसको हम छोटा कर लें, अनुपात में डिवाइड कर लें, 12 से 12 कट जाएगा, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो। इसका जो अनुपात बनेगा 8 9 12। इसको जोड़ लो, 8 9 17, 17 12 27, 17 12 29, 29 बराबर 58,000 रुपये दिए हैं। अब एक बराबर निकाल लो 2,000। अब इसी क्रम में 2,000 निकल आए, इसको थोड़ा रफ कर दें। अब इसी क्रम में हम लोग बात करते हैं, एक बराबर 2,000 और सी का हिस्सा आया था 12, तो 12 दूनी 24। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 24,000 रुपये। इसी क्रम में अगर हम लोग अगला सवाल देखते हैं, दिया है दो संख्याएं 28 और 42 हैं। ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये सवाल दोबारा रिपीट हो गया है। तो आज की क्लास, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।